लाठी से हो या बात से, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। इंतशार की सियासत से अपोजिशन का अपना नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए हमसे कोई बात नहीं की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की 57वें यौम तासीस पर 150 शहरों में तकरीबात से ऑनलाइन खिताब। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक, इंतशार फैलाने की इजाजत किसी को नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत कायम की, आमरीत का मुकाबला किया, मुआशी पॉलिसी दी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों की जिदोजहद के बाद मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात। बिलावल भुट्टो ने कराची की मरकजी तकरीब में केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को वोट की ताकत दी। राजा परवेज अशरफ बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा घर घर पहुंचाना है। खुर्शीद शाह ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को सियासी शऊर दिया। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी ने जागीरदाराना निजाम के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, रजा रबानी और दीगर ने भी तकरीबात से खिताब किया। कराची में आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए, लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फॉर्मूला तय करना होगा। ऐसा फैसला होगा। आईसीसी के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फॉर्मूले के तहत होंगे। कौम को खुशखबरी मिलेगी, वो करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की शर्त है, भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान के लिए भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। भारत सेमीफाइनल और फाइनल में ना पहुंचा तो मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। जराए पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान की शराइत ना मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। आला सतह के 2 तरफा वफूद के दौरे जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मलेशिया की मुतादिद रियासतों में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल घड़ी में मलेशियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। चीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरियम नवाज 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगी। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग भी जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जाएगा। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स में कारोबारी और तिजारती रवाबत पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का CMH रावलपिंडी का दौरा। PTI एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत। मरियम नवाज ने कहा, सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रियासती इदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला काबिल कबूल नहीं। मरियम नवाज ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। जख्मी एहलकारों ने वज़ीर आला पंजाब को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर जाना महंगा पड़ गया। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने लेडी रेडिंग अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। अली अमीन गंडापुर ने अस्पताल इंतजामिया को झाड़ पिला दी। कहा, MS साहब, ये क्या चल रहा है? तिब्बी मामलात को दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला जख्मी कारकुनों की अयादत के लिए अस्पताल गए।
जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दो टोक पैगाम। कोहात में कुरम ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन की बहाली तक इलाके में रहे। मकामी कम्युनिटी अमन दुश्मनों की निशानदही करे। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लिया जाए। सरहदी इलाके के लोगों के पास असलहा भी अमानतन जमा किया जाए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC फराहम करे। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। बेघर अफराद के लिए फंड्स तरजीही बुनियाद पर जारी करने की हिदायत। घरों को बाइज्जत वापसी के लिए इकदामात की यकीन दहानी। फायरिंग से अमवात की कहानियां गलत और बदनीयती पर मबनी हैं। कहाँ हैं कब्रें और लाशें? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, नाम नेहाद मुजाहिरीन भारी गोला बारूद से मुसल्ला होकर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 24 नवंबर का एहतजाज 9 मई की दूसरी किस्त थी। बुशरा बीबी और गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को ईंटें और लाठियां पड़ती रहीं। गजा की फुटेजेस दिखाकर डी चौक कहा जा रहा है। लाशों की सियासत अफसोसनाक। सोशल मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेंजर्स के जवानों की शहादत पर किसी ने पोस्ट नहीं की। कंटेनर पर बैठा शख्स टिकटॉक बना रहा था। 1-1 करोड़ उन वर्सा को भी दें जिन्हें आपने मारा। PIA के यूरोपीय यूट्स की बहाली और स्टॉक मार्केट का तारीखी संगे मील अच्छी कारकर्दगी के सबूत हैं। JUI किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। हालात ऐसे नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सूबे को भी मरकज पर चढ़ाई से बाज रहना चाहिए। इस्लामाबाद में जो हुआ वो अच्छा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हमें कोई इत्तला नहीं। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। इफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धरने देने और मुजाहरे करने से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। 5 दिसंबर को अमन अमान पर APC बुलाई है। वज़ीर आला को भी दावत देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सियासी पार्टी अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। आना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जमान पार्क में साजिश तैयार की गई। गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में एक और पर्चा कट गया। सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI के 139 कारकुनों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की फजा कदरे बेहतर होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 पर आ गया। आलूदगी के खात्मे के लिए शहरियों की अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआएं। पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान की फजा मुज़र सेहत। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। डेरा मुराद जमाली, मस्तूम, मंजूशूरी, मीर हसन में बारिश। शिकारपुर, पनुआकिल और गिरदोनवाह में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 2 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान होगा। दिसंबर के लिए LPG 11 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3000 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। रवां हफ्ते खाम तेल, सोना और डॉलर सस्ता। खाम तेल का रेट $2.23 गिर गया। एक बैरल तेल के सौदे $72.94 में तय पाए। लंदन गोल्ड मार्केट में सोने का रेट $45 कम हो गया। एक आउंस सोना $2673 में फरोख्त।
पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 6,500 रुपए कम होकर 2,76,200 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। मुल्तान में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जारी। 100 मीटर, हर्डल्स, लॉन्ग और शॉर्ट जंप समेत मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले। इवेंट में 14 टीमों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। अयूब स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल की सहूलतों पर खिलाड़ी खुश। और नामवर कंपेयर, कालम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज भट्टी की आज 76वीं सालगिरह। 30 नवंबर 1948 को गुजरावाला में पैदा हुए। बजिस्ता जुमलों और हाजिर दिमागी से मद्दाहों के दिलों में जगह बनाई। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जबानों पर अबूर पहचान बना।